नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो ये की थी आपके ऑप्शन डी, गुरु अंगद। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ऑप्शन ए, बोकारो। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? तो ऑप्शन बी, 91। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ऑप्शन ए, 1/9 भाग। निम्न में से किसने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? तो ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, शांत घाटी में, मतलब केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो ऑप्शन डी, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन बी, पद्मा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है? तो ऑप्शन डी, धारबाड़ तंत्र। निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है।
संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बहिर्मंडल में। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 7वां और 31वां। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो ऑप्शन सी नीति आयोग। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। तो गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रसेल कार्सन। निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, CFC गैसें। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी ओजोन पर मोटाई नापने में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी सरकार। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ऑप्शन डी व्यापारी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में संबद्ध थे? तो ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ऑप्शन ए मोहन सिंह। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ऑप्शन बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अगला है आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी मुंगेर जिले में। केरल राज्य के राजकीय उभयचर प्रतीक रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए बैंगनी मेढक। गाइस प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? ऑप्शन सी विद्युत मोटर। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन डी बैंगनी। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी वातावरण में वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन एवं नियॉन। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो सिंदूर क्या है? ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड। गैसोहॉल है तो गैसोहॉल क्या होता है? ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन डी निथार कर द्वारा। निम्नांकित में से कौन एक
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार कांच। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन डी क्रोमियम और निकेल। जल के लिए पीएच मान होता है? तो ऑप्शन बी लगभग 7। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। अगला है भोजन विषाक्तता का कारण होता है? तो इसका कारण होता है ऑप्शन बी सैल्मोनेला बैसिलाई। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिस्टिक होता है? तो ऑप्शन ए 120 mm व 80 mm। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन ऑप्शन डी धीमा हो जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। HIV एड्स रोग नहीं फैलता? तो ऑप्शन सी मच्छर के काटने से है। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए सोडियम। लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों क्या हैं? पौधे के विकास में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन सी उसका वेग एक समान हो सकता है। अगला है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं? तो आयन मंडल पर है। शरीर के साथ संपर्क में आने वाले स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती हैं क्योंकि यह? तो ऑप्शन सी अत्यंत वाष्पशील है। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है? ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकोल। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवटु या थायराइड ग्रंथि। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो एफ बेंटिंग ने। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।